जय हिंद, जय भारत। 3 अक्टूबर को जैसा कि आप सब जानते हैं सिक्किम में बाढ़ आई थी और किस तरीके से उस बाढ़ ने तबाही मचाई थी। और उसी दिन होडल निवासी सेना का एक जवान उस बाढ़ में लापता हो गया। और जिस गाड़ी में वो था, यानी जिस गाड़ी में वो सब जवान बैठे हुए थे, और वो जब गाड़ी लापता हुई है उस दिन से, यानी कि 3 अक्टूबर से 20 दिन बाद उस गाड़ी को खोज के निकाला है। और वो जो जवान है वो, उसका नाम युधिष्ठिर है और वो अब भी लापता है। अब तक भी लापता कैसे है? महीना खत्म होने को आ गया, 25 से 28 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब भी वो लापता है। तो मैं आपको सबसे पहले पूरी तरीके से खबर बता देती हूँ, फिर इसके बारे में आगे बात करते हैं। होडल निवासी सेना का जवान 3 अक्टूबर को सिक्किम में बादल फटने से आई बाढ़ में लापता हो गया था। लापता सेना के जवान युधिष्ठिर जिस गाड़ी में थे, सेना ने उसे 20 दिन बाद खोज के निकाला। सेना का वाहन 10 फीट नीचे मलबे में मिला है। इतनी ज्यादा बुरी तरीके से तबाही आई थी उस बाढ़ की वजह से कि 10 फीट नीचे मलबे में जाके वो गाड़ी मिली है। और वो भी 20 दिन लग गए उनको ये गाड़ी को ढूंढने में, और उसके बाद भी उसके अंदर युधिष्ठिर नहीं मिला है। अब तक भी वो लापता ही है। मलबे से गाड़ी निकालने पर सेना को लापता जवान का मोबाइल वह समय सीढ़ी वाली डायरी मिली है। हालांकि अभी तक युधिष्ठिर का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। फिलहाल सेना के जवान लापता युधिष्ठिर को खोजने में जुटी हुई है। जब जब हमारी भारतीय सेना का जवान लापता होता है, उसके साथ कुछ भी होता है, तो सरकार चुप्पी साध के क्यों बैठी रहती है? सरकार कुछ नहीं करती है। सेना बाढ़ आ गई या कोई भी रीजन की वजह से अगर सेना का कोई भी जवान जो है लापता हो जाता है, उसके साथ कुछ भी हो जाता है, मिस्ट्री मर्डर हो जाते हैं, कितने सारे ऐसे केसेस आते चले जा रहे हैं, लेकिन सरकार चुप्पी साध के क्यों बैठती है? कोई एक्शन क्यों नहीं लेती है? सबसे बड़ा सवाल यही है। हम सब यही जानने की कोशिश करें कि सरकार करती क्यों नहीं है इन चीजों के खिलाफ कुछ। सेना का जवान लापता हो गया है, उसके लिए बोला जा रहा है कि हाँ उसको ढूंढा जा रहा है, लेकिन इतने दिन में सबसे पहली बात तो वो मिला ही कैसे नहीं है? एक नॉर्मल आम आदमी के लिए भी यही चीजें हैं, उसके लिए भी कुछ अलग रूल्स नहीं है, और सेना के लिए भी अलग रूल्स क्यों नहीं है? दोनों को सेम उसमें क्यों रखा जा रहा है? सेना कहीं ना कहीं एक आम आदमी से कुछ तो ऊपर आती है, थोड़ा ही सही पर ऊपर जरूर आती है। उनके लिए कुछ अलग रूल्स बनने चाहिए, उनके लिए ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शंस होने चाहिए कि अगर कोई भी लापता होता है सेना का इस तरीके से जवान या कुछ भी, तो उनको जल्दी से जल्दी ढूंढा जा सके। हमारे देश के लिए बहुत सेवा कर रहे हैं वो लोग, और उन्हीं के लिए ऐसी कोई चीज नहीं बनाई गई है, कोई पॉलिसी नहीं बनाई गई है, कोई अच्छे रूल्स या एक्शंस नहीं लिखे गए हैं कि उनको सेव करने के लिए भी कुछ हो। वो ऐसे लापता हो जाते हैं और वो लापता ही रहते हैं, वो मिलते भी नहीं है। और आजकल कुछ टाइम से, जैसा कि आपने हमारे चैनल की वीडियोस में देखा होगा, इतने सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं कि सेना किस तरीके से लापता हो जाती है, सेना का कोई भी जवान या कुछ भी, और पता ही नहीं चलता है। सरकार हाथ पे हाथ धर के बैठी रहती है, कुछ नहीं करती है, कुछ भी नहीं करती है। इस आसमानी आफत ने सेना के वाहन सहित 23 जवानों व स्थानीय लोगों को बहा ले गई है। यानी कि सिर्फ एक युधिष्ठिर नहीं, 23 और उससे भी ज्यादा हो सकते हैं। ये तो आंकड़ा यहाँ पर लिखा है, हो सकता है इससे भी ज्यादा हो। ऑफिशियली पता है, अनऑफिशियली तो हमें चीजें पता ही नहीं होती कि कितने और सेना के जवान लापता हुए होंगे जो अब तक मिले ही नहीं है। लापता सैनिक के परिजनों में स्थानीय जिला प्रशासन, केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर तथा हरियाणा के खिलाफ, अब यहीं से देख लीजिए, इसमें भी लिखा हुआ, मुझे इस बात को दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं है, इसमें भी ये चीज लिखी हुई है कि जो प्रशासन है, जो केंद्र है, जो भी युधिष्ठिर सैनिक है हमारे देश का, वो जो लापता हुआ है वो अब तक मिला तो नहीं है। उसके जो परिजन होंगे, उसके घर वाले होंगे, उसके गांव के लोग होंगे, जो भी होंगे, उन्होंने केंद्रीय मंत्री से, सरकार से, जिससे भी वो बोल सकते हैं, जिससे भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, सबको इस चीज का बताया है कि युधिष्ठिर है, उसको जल्द से जल्द ढूंढा जा सके, लेकिन अब तक नहीं ढूंढा गया है। सरकार क्यों ऐसी चीजें करती है कि जिससे हम ही लोगों को मौका मिलता है कि अगली बार उस सरकार को बनने ना दिया जाए? एक के बाद एक ये जो ऐसे केसेस आ रहे हैं ना, ये बिल्कुल दिल को तोड़ के रख देते हैं। सेना के साथ ही इस तरीके की चीजें हो रही हैं, जो देश के लिए कितनी सेवा करता है, तो एक आम आदमी तो सरकार से कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता, वो तो उम्मीद लगा ही नहीं सकता कि सरकार उसके लिए कुछ करेगी। अब इस तरीके से हम 2024 में जो इलेक्शंस होने वाले हैं, हमारे ऊपर ही ये कंफ्यूजन क्रिएट होती है, हमारे ऊपर ही समस्या पैदा होती है कि अब हम किसको वोट दें, क्योंकि कोई सरकार तो कुछ करती ही नहीं है। ना आम आदमी के लिए वो कोई सरकार कुछ कर रही है और ना सैनिकों के लिए कोई कुछ कर रही है। आप क्या सोचते हो इस बारे में? कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि इस तरीके की चीजें क्यों हो रही है, सरकार क्यों कुछ नहीं कर रही है, और आपको क्या लगता है कि सरकार को क्या करना चाहिए? आपके पास भी अगर किसी तरीके का कोई सुझाव है जो आप बता सकते हैं, हो सकता है सरकार तक किसी तरीके से वो बात पहुंच जाए, वो सुझाव पहुंच जाए, किसी भी तरीके से, हम नहीं जानते।
तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को प्लीज शेयर भी कीजिएगा। और पूरा वीडियो को देखने के लिए, स्किप ना करके आपने पूरी वीडियो को देखा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं साक्षी, CCN News 24 से।